स्टार्टिंग में सर वही बिना नॉलेज के मैं स्टार्ट किया था। हाँ, यहाँ से पैसे होते हैं और मैं स्टार्ट किया था सर। बिना एक्सपीरियंस के करने से सर मुझे लॉस हुआ सर। तो टोटल लॉस कितना है वैभव आपका? सर अभी सर इंडियन मार्केट में सर 4 लाख के आसपास का है। यानी कि एक तरफ कमाते रहे और एक तरफ मार्केट को देते रहे। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। यहाँ पे हम आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है वैभव? सर बढ़िया है सर। हाँ, तो वैभव जी कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? सर बिहार से हूँ मैं सर, बढ़िया हूँ सर। बिहार में कहाँ से हैं? सर बिहार में खगड़िया से हूँ सर। खगड़िया से हैं। तो यस सर। वैभव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिक्स माय फाइनेंस में। ये मेरी तरफ से एक प्रयास है जहाँ पे हम यस सर। लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को बताएंगे, ताकि जो प्रॉब्लम आपकी है अगर वही प्रॉब्लम किसी और की भी है तो आपसे लोग सीख सके, प्रभावित हो सकें। ये यस इस सर। फिक्स माय फाइनेंस का उद्देश्य है। बहुत जल्दी से 2 मिनट में अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कहाँ से लॉस शुरू हुआ, कितनी कैपिटल से करते हैं, कितना लॉस है, सब कुछ बता दीजिए बस 2 मिनट में। यस सर, मेरा नाम वैभव है सर, मैं खगड़िया बिहार से हूँ। सर मैं स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियर था और अभी सर एक इवेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ। सर ट्रेडिंग एक फ्रेंड के थ्रू मैं स्टार्ट किया था। जब वो कर रहे थे तो उसने मुझे बताया और मैं भी उसके साथ स्टार्ट किया सर। स्टार्टिंग में सर वही बिना नॉलेज के मैं स्टार्ट किया था, बस देख के किसी को कि हाँ यहाँ से पैसे होते हैं और मैं स्टार्ट किया था सर। और बिना एक्सपीरियंस के करने से सर मुझे लॉस हुआ सर। और मेरा कैपिटल ज़्यादा नहीं था सर, स्टार्टिंग में तो वही 30,000 के आसपास से मैं स्टार्ट किया था सर। और धीरे-धीरे वो बड़ा होते चला गया कि मीन्स लॉस हुए, फिर मैं ऐड किया किसी से लेके या सैलरी आए उसको मैं ऐड करते गया, इस टाइप से सर मैं किया था। तो टोटल लॉस कितना है वैभव आपका? सर अभी सर इंडियन मार्केट में सर 4 लाख के आसपास का है। अच्छा, इंडियन मार्केट से बाहर भी कहीं लॉस है? नहीं सर, इंडियन मार्केट के बाद सर मैं फॉरेक्स में स्टार्ट किया था सर, वहाँ कम है, वहाँ पे 10,000 के आसपास ही है सर, वो भी स्टार्टिंग में हुए थे, अब ठीक है सर वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यस अभी सर। आप क्या करते हैं वैभव? सर इवेंट में काम करता हूँ सर। इवेंट में काम करते हैं। यस क्या सर। ये बताने में कंफर्टेबल हैं कि आपकी क्या सैलरी होगी? सर 33,000 मेरी सैलरी है सर, इन हैंड। 33,000 यानी कि करीब करीब 4 लाख रुपए आपको साल के मिलते हैं, और यही 4 लाख आप लॉस भी ले चुके हैं। यस इसका सर। मतलब आप पूरे 1 साल लग के जो आपने पैसा कमाया वो आपने लॉस वो मार्केट को लॉस के रूप में दे दिया। कितने टाइम में यस ये सर। लॉस हुआ वैभव आपको? सर ये सर 2 साल में हुए लॉस सर। यानी कि एक तरफ कमाते रहे और एक तरफ मार्केट को देते रहे। क्या मैं सही यस सर। समझ पा रहा हूँ? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपका इतना लॉस हुआ, आपके परिवार में कौन कौन है? सर फादर है, मदर है, एक छोटा भाई है और एक सिस्टर है, वो मैरिड हैं। और आप मैरिड नहीं है? सर मैं भी मैरिड हूँ सर। तो बच्चे? बच्चे सर, एक बच्चा है सर, एक बेटा है। बच्चे हैं। तो ये जो यस सर। लॉस हुआ इससे क्या परिवार भी आहत में आया, परिवार को भी प्रभावित किया इस लॉस ने, या कोई ऐसी चीजें थी कि यदि वो पैसा होता तो परिवार की ये खुशियां पूरी कर पाते, और ये लॉस की वजह से जहाँ पे हम नहीं कर पाए, ऐसा भी कोई मोमेंट रहा आपके साथ? यस सर, ऐसा बहुत हुआ सर। स्टार्टिंग में तो सर मैं ही था सिर्फ काम करने वाला सर। बाद में फिर वाइफ को जॉब हुआ तो थोड़ा-सा उधर से सपोर्ट मिला। लेकिन सर इसकी वज़ह से मैं स्टार्टिंग में तो सबसे छुपाते ही रहा घर वालों से कि मैं ठीक है काम कर रहा हूँ। कभी जब वो कहते थे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ बहाना करना या सर कि हाँ, मैं किसी को दिया हूँ या ईएमआई कहीं मैं पे कर रहा हूँ, जो जबकि कोई ईएमआई नहीं थे मेरे ऊपर। ये लॉस को मैं सर इस तरह से छुपाते रहा। इसकी वज़ह से सर 1 साल तो कह लो सर, बिल्कुल परिवार की खुशियाँ एक तरह से सर मैं आधा कर दिया। अच्छा, यस सर। लेकिन वैभव चलो ये तो ये रहा, और आप क्योंकि कमा भी रहे थे, लेकिन यस सर। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती इस पूरे प्रकरण में क्या रही? सर नॉलेज की कमी, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। बिना नॉलेज के आपने ट्रेडिंग करी। तो यस सर। एक बात बताइए, आप ट्रेडिंग में करते क्या थे? सर एफ-एन-ओ, एफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर करते थे, ऑप्शन करते थे, क्या करते थे? ऑप्शन सर। ऑप्शन। ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। ऑप्शन बाय करते थे। यस सर। बहुत बढ़िया।
तो कोई एक ऐसा वर्स्ट मोमेंट जब आपको लगा हो कि मतलब ये ज़िंदगी में मैंने क्या कर दिया, क्यों इतना लॉस ले लिया, कोई आपको ऐसा याद पड़ता है कि ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, ताकि आपकी गलतियों से ये ऑडियंस भी सीख पाए? सर स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ठीक है 10,000 20,000 करके मैं डाल रहा हूँ और उससे अपना काम भी कर रहा हूँ, प्रॉफ़िट्स हुए। और सर एक बार मैं 3 महीने का अपना पूरा सैलरी एक साथ जमा करके 1 लाख रुपए के आसपास में सर डिपॉज़िट किया और 2 दिन के अंदर सर मैं उसे ट्यूज़डे को निफ्टी एक्सपायरी में सर, मैं उसे गँवा दिया पूरा का पूरा सर। और वो सबसे वर्स्ट मोमेंट था सर मेरे लाइफ़ का। तो वैभव, जब आप लॉस लेके घर आते थे या घर से ही ट्रेड करते रहे होंगे, तो आपकी यस सर। पत्नी का या आपके पिताजी का या आपके भाइयों का क्या मतलब वो रहता था, मतलब उनका क्या मतलब रिस्पॉन्स रहता था, या वो किस तरीके से इसे लेते थे, या वो आपको समझाते थे कि ये गलत है, या आपकी प्रति उनका क्या भावना रहती थी? सर घर वालों को फादर मदर का तो नहीं बताया था। बाद में जब लॉस ज़्यादा होने लगे तो वाइफ़ को पता चला कि मैं आखिर करता क्या हूँ। जब मैं उसे बताया तो सर बिल्कुल से सर एक परिवार में बिखराव हो जाते हैं सर इससे। मीन्स आपसी आप उनसे नज़रें चुराना स्टार्ट कर देते हो सर। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ सर। मैं उसे नज़रें चुराना, उसे झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें सर करना शुरू कर दिया था मैं। तो अगर मैं इसको समराइज कर पाऊँ वैभव, कि क्या-क्या सर परेशानियों से आप गुज़रे हैं, तो पहली आपके हिसाब से आपकी ये गलती रही कि आपने लर्निंग नहीं करी, जो आप खुद एडमिट करते हैं कि मैंने लर्निंग नहीं करी इसलिए मेरा लॉस हो गया। दिस इज़ वन। यस सर। यस सर। सेकंड, आपको आपने अपनी फैमिली से ये बात छुपाई, पेरेंट्स से छुपाई, जबकि पेरेंट्स और फैमिली जो है एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए पावर हाउस होता है लाइफ में। बिकॉज वेनेवर देखिए, जिंदगी में क्या होता है कि कोई भी हमारा साथ छोड़ सकता है, माँ बाप नहीं छोड़ सकते। यस और सर। माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती करके आ जाए। तो यस सर। आपने ये भी एक गलती मैं कहूँगा कि ये भी करी कि आपने मम्मी पापा को नहीं बताया, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकते थे, और अगर वो डांटते या मारते या पीटते या कुछ भी कहते तो वो आपके हित में ही होता। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज टू। सेकेंड, आपकी वाइफ का क्या वो था रिएक्शन इस पे? सर वाइफ़ का रिएक्शन था कि मीन्स अगर तुम इसी तरह सब कुछ करते रहे, एक दिन अपना सब कुछ गँवा दोगे। या तो तुम सीख लो इसे या उसके बाद करो या फिर इसे छोड़ दो। जो कर रहे हो जॉब करते रहो। अभी मैं आपको आपकी तीसरी गलती भी बताता हूँ वैभव, कि आप फॉरेक्स कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है। यस सर। जो फॉरेक्स आप कर रहे हैं दोस्तों, मैं इनके माध्यम से और इनके एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, जब आप फॉरेक्स करते हैं तो वो पैसा इंडिया में नहीं रहता, उस पैसे को इंडिया से बाहर भेजा जाता है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स अलाउड ही नहीं है। आपने नाम सुना होगा, एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं ईडी। ईडी यस सर। ये जो क्राइम होता है, ये देश का पैसा आप बाहर भेज रहे हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आप लोगों ने सुना होगा कि इसके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, ये ईडी का केस बनता है, क्योंकि जो पैसा देश से बाहर चला गया वो ये है। एक मेरा वैभव आपसे एक और सवाल, जो कि मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबान से इसका मतलब आंसर दें, सो दैट देयर शुड बी ए बिग लर्निंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस एपिसोड। यस सर। वैभव, मुझे ये बताइए कि आप जैसे लॉस ले रहे हैं, तो क्या आपको ये बात का कभी भी इल्म था कि लॉस तो आप ले रहे हैं लेकिन ये पैसा आपका नहीं है, आपके परिवार का है? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां शायद आपको कुर्बान करनी पड़ी होंगी जो इस पैसे से आप कर सकते थे। यस सर। मैं एडमिट करता हूँ सर तो, इसे। तो आप मुझे अपनी उससे बताएं कि क्या क्या ऐसी खुशी थी जो आपने जो सपना देखा था वो सपना बिखर गया आपका। क्योंकि देखिए, हम ना ये चाहते हैं कि लोगों को लर्निंग मिले, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है लॉस निरंतर ले रहे हैं, और लोग लॉस से ना बहुत प्यार कर लेते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं है, वो उसको पकड़े रहते हैं। प्रॉफिट तो इतना सा लेते हैं लेकिन लॉस इतना बड़ा ले लेते हैं। तो मैं यस सर। चाहता हूं कि प्लीज आप ये बताइए कि क्या ऐसी आप ऑडियंस को 2 या 3 लर्निंग अपनी तरफ से देना चाहेंगे, और आपके परिवार में जो घटा, जो आपके वीक मोमेंट्स रहे होंगे आपकी वाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने साथ, क्योंकि जब आदमी लॉस लेके आता है और सुबह अगले दिन शीशा देखता है तो उसको रोना भी आता है। तो क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई? जरा 2 मिनट का अपने बारे में भी और अपने परिवार के लिए, या जो भी आप शब्द कहना चाहें। यस सर। सर इसमें सबसे बड़ा चीज़ मेरे साथ यही हुआ कि जब लॉस हो जाता था तो पूरे साल भर का जैसे मैं पैसा बर्बाद कर दिया हूँ सर। तो कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है या फिर किसी शादी में जाना है या फिर वाइफ़ और बच्चों के लिए कुछ खरीदना है। सर उस समय सर बहुत गिल्ट होता है
कि मीन्स जब वो कहे कि हाँ मुझे ये चीज़ करने हैं, तुम अर्न कर रहे हो और मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते हो, सर वो मोमेंट सबसे ज़िंदगी का एक बेकार मोमेंट होता है सर, कि हाँ ठीक है मैं पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं करके दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा मैं लॉस कर दे रहा हूँ और वो भी बिना उसे बताए। वैभव जी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। जब मैं लॉस में था तो मैंने देखा है कि बच्चों की किस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ जाती हैं, उनको निग्लेक्ट करना पड़ता है, उनको मना करना पड़ता है। और मैं इस दो को बहुत अच्छी तरह इस आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। लेकिन मेरी कही हुई बात शायद लोगों को कहानी लग सकती है क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपनी जुबान से बताइए कि व्हाट इज दैट वन मोमेंट जब आपको लगा कि भाई ये तो बहुत जिंदगी में गलती कर दी। सर एक बार सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मंथ के स्टार्टिंग में मुझे 5 तारीख तक पैसे मिलते हैं मेरे जॉब के सर। 6 या 7 तारीख तक सर मैं लॉस करने के बाद सर दूध के लिए वाइफ़ ने फ़ोन किया कि ठीक है चले जाओ और लेते हुए आ जाना। सर एट दैट टाइम मेरे पास उतने भी नहीं बचे थे क्योंकि सर सैलरी ही सब कुछ है। मेरे पास जॉब ही था तो जॉब, सैलरी मेरा सब कुछ था। और वो मोमेंट सर मैं कई दोस्तों को फ़ोन किया इवन फॉर 100 रुपीज़ कि मुझे भेज दो, मुझे दूध ले जाने हैं या फिर ऐसे करने हैं, घर का सामान ले जाना। सर वो मोमेंट सबसे गंदा था मेरे लिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, फिक्स माय फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करते हैं। अब हमने समस्या सुन ली, अब मेरी तरफ से 2 मिनट समाधान की बात करेंगे। यस सर। तो सबसे पहला समाधान दोस्तों, इसमें जैसे इन्होंने भी कहा वही बात मैं दोहराने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफाइंड वे में बोलूंगा। वैभव ने जो गलती करी वो ये थी कि इन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया, ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने यस के सर। बाद इनके पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई इनके पास बैकअप प्लान नहीं था, कितना यस सर। लॉस लेना है, कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, कोई सिस्टम नहीं था, कोई किसी प्रकार का कोई सिस्टम था ही नहीं। बस मर्जी से घुस गए, मर्जी से निकल गए। मैं क्या सही समझ पा रहा हूँ वैभव? बिल्कुल सर। तो दोस्तों देखिए, वैभव जी कितनी बड़ी सर। मतलब यातना से गुजरे हैं अपनी जिंदगी में। आज जरूर सर। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जिस वक्त एक व्यक्ति की पूरे 1 साल की कमाई चली गई है तो वो किस सर। पेन से गुजरा होगा। तो दोस्तों, सर। लर्निंग हमें यहाँ ये मिलती है, हमें कभी भी ट्रेड लेना है तो सीख के लेना है। सीखना यस कैसे? कोई भी सेटअप बना लीजिए यस दोस्तों। सर। मैं बहुत इजी सेटअप हर बार बताता हूँ। एक सेटअप ये है कि आप ईएमए लगा लीजिए आवरली कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे। अगर बाजार ईएमए की लाइन के ऊपर है आप बाय करिए, ईएमए के नीचे है आप सेल करिए। दूसरा दोस्तों, एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप ट्रेड करें तो इंडेक्स में करें, यानी निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें। और कोशिश करिए फ्यूचर में ट्रेड करें। आप लोगों को लगता है कि फ्यूचर में बहुत लॉस हो जाता है, नहीं होता। ऑप्शन से कम लॉस होता है फ्यूचर में। सेकेंडली, दिल को मजबूत रख के ना दोस्तों, देखिए अब इन्होंने धीरे 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 धीरे, और इन्होंने खुद अभी बोला था कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। दोस्तों, स्टॉप लॉस भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, अगर 90 आ गई निकल जाइए ना। ये मत सोचिए कि दोबारा ऊपर जाएगी, अरे वो 60 आएगी, 50 आएगी, 40 आएगी, दोबारा 90 जाए दोबारा पकड़ लेंगे, फिर से वो नीचे आएगी, फिर छोड़ देंगे, 10 बार ले लेंगे ऐसे। 10 में से 10 बार आप गलत नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं सही होंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी भी आप सही होते हैं, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता। यानी कि आप क्या करते हैं, लॉस आप इतना बड़ा लेते हैं, प्रॉफिट आप छोटा सा लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना सा प्रॉफिट लेंगे और बड़ा इतना सा लॉस लेंगे और बड़ा प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। यस सर। सर लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर। सर अभी सर मैं ट्रेड विद क्रिप्टोज़ के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ सर, बहुत अच्छे से उसमें ट्रेड कर पा रहा हूँ। एक अपना सेटअप सर, उसमें जैसे ही सिग्नल्स आते हैं सर मैं ट्रेड लेता हूँ। एक फिक्स अपना कर लिया हूँ कि ठीक है 1000 रुपीज़ मुझे लेने हैं, उसके बाद नहीं लेना है। तो नहीं होता है तो सर 1 या 2 ट्रेड में, आपका सिग्नल तो सर आता ही है, उससे 1 या 2 ट्रेड में लेता हूँ 1000-1200 बना के सर, बहुत अच्छे से मैं भी हैप्पीली हूँ सर। दोस्तों, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेड सिस क्रिप्टोज। यस ट्रेड सर। सिस क्रिप्टोज, क्योंकि वो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है तो इसलिए हम ट्रेड सिस क्रिप्टो नाम दिया है हमने उसका। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप उससे कमा पा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों, आप लोग आज एक यहाँ से लर्निंग लेके जाइए, जाके अपना लेजर देखिएगा दोस्तों। जब आप लेजर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपका 1 लाख का लॉस है, 5 लाख का लॉस है, 20 लाख का लॉस है या 20,000 का लॉस है,
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना ब्रोकरेज में गया हुआ है। तो यस दोस्तों सर। इसका एक मैंने लिंक भी दिया है बायो में। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अपना लेजर देखिएगा और जो मैंने लिंक दिया है उससे अकाउंट खोलिए। ये एक कंपनी है जिसका की नाम है स्टॉक्स कार्ड। स्टॉक्स कार्ड एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां पर आपको केवल 699 रुपीज देने साल में एक बार सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यस आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो जब यस आपकी ब्रोकरेज बचेगी, मान लीजिए आप 1-1.5 लाख के लॉस में और 30,000 ब्रोकरेज है, तो वो 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप 5 लाख के प्रॉफिट में है तो पता लगा आपकी 60,000 की ब्रोकरेज है तो 5,60,000 का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 699 एक ही बार देना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में जुड़ना चाहते हैं तो ट्रेडसिस क्रिप्टो है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक्स कार्ड के थ्रू आप अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हम कोई हमारा चैनल नहीं है। हम किसी प्रकार की कोई टिप्स नहीं देते, कुछ नहीं देते। सिर्फ क्रिप्टो में हम आपको गाइड करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, अब आपको पता है कि जब आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपके लिए एक छोटी सी धनराशि जो आपकी जीवन में शायद कोई खुशी ला सके, या आज आप अपने परिवार के साथ एक डिनर पे जाइए, बच्चों के साथ खेल खिलौना कर लीजिए, तो कैसा लगेगा आपको ये धनराशि प्राप्त करके? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 शब्द ये भी कहें कि आपको हमारे इस पॉडकास्ट फिक्स माय फाइनेंस में आके कैसा लग रहा है और आपकी क्या भावना रही, क्या लर्निंग रही और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर शुरू से ही मैं खासकर सर यूट्यूब पे जब भी आपके साथ लाइव आता था सर, जब आप क्लास लेते थे, जब आप लाइव आते थे सर, मैं हमेशा आपके साथ रहा। और सर इसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मिलके सर। और सर आपका नॉलेज मेरे लिए हमेशा सब वरदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से एक बहुत छोटी सी धनराशि जो हम आपको दे पाए, और प्यार बहुत बहुत बड़ा प्यार सर ये आपका। और मुझे ये बताइए कि जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया उसके Yes, लिए आप मतलब वो कैसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए? सर बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। स्टॉप लॉस मैं सर फिक्स रखूंगा, बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करूंगा। बहुत और बहुत ये सर, चलिए शानदार। ये सर, देखिए ये सर। आपके फोन पे पैसा प्राप्त हो गया होगा और ये देखिए मेरे यहाँ से पैसा जा चुका है। धन्यवाद सर। मिल आप गया सर मुझे। मोबाइल पे हैं या आप लैपटॉप पर हैं? सर मोबाइल पे हूँ सर मैं। चलिए, तो आपको पैसा प्राप्त हो गया, देख के बताइए। एक मिनट सर। वैभव जी, आपको पुरस्कार राशि मिल चुकी है आपके मोबाइल पे यूपीआई के थ्रू? ये सर मिल चुकी है सर। चलिए, धन्यवाद सर। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है ताकि आपने जो दुख भरा ये अपनी जर्नी करी उसमें आपका हम सहयोग कर पाए, किसी भी प्रकार से आपके बच्चे आज हंस पाए। आप डिनर करिए, लंच करिए, पिज्जा मंगाइए, खुश रहिए एकदम से। और दोस्तों, यदि आप भी वैभव जी की तरह हमारे इस एपिसोड में आना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आइए, जुड़िए। आपकी समस्या से भी अगर आपका वजह से किसी का भला हो सके तो अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू वैभव जी, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। सर धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।